जय श्री कृष्णा मित्रों, मैं धीरज कुमार राघव ज्योतिष गुरु में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं कुंडली का एक ऐसा विषय जिसे जानकर आप कुंडली देखना सीखने में आपको परेशानी नहीं होगी। आज मैं आपको बताऊंगा कि जो कुंडली के अंदर जो 9 ग्रह होते हैं, उन 9 ग्रहों की स्वराशि कौन सी होती है और उनकी उच्च राशि कौन सी होती है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये कुंडली का 12 भाव है। ये 12 भाव हमारे ब्रह्मांड के 12 भाव हैं और ये पूरे 30-30 डिग्री का एक भाव होता है। 30-30 मिला के 12 भावों में 360 डिग्री होती है। तो ये हमारे ब्रह्मांड को 360 डिग्री में रखा गया है। इसमें सभी में एक एक राशियाँ आती है। जो मैंने कुंडली पे चार्ट की जो कुंडली बनाई है, इसके अंदर 1 से शुरुआत है। ये 1 नंबर लिखा है, ये 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, 10 और 11, 12। ये काल पुरुष की कुंडली है जो 1 नंबर से स्टार्ट है। आपकी कुंडली में या जिसकी आप कुंडली देख रहे हैं, यहाँ पर कोई सी भी राशि हो, तो ये फर्स्ट नंबर को जो नंबर लिखा है, यहाँ पर कोई सा भी नंबर लिखा हो, इसे लग्न कहते हैं। ये सेकंड भाव को धन भाव कहते हैं, तीसरे भाव को पराक्रम का भाव कहते हैं, चौथे भाव को सुख भाव कहते हैं, पांचवें भाव को ज्ञान भाव कहते हैं, छठे भाव को रोग ऋण रिपु का भाव कहते हैं, सातवें भाव को विवाह का स्थान कहते हैं और व्यापार का पार्टनर का स्थान कहते हैं, आठवें भाव को आयु और मृत्यु का भाव कहते हैं, 9वें भाव को धर्म का, पिता का और भाग्य का भाव कहा जाता है, 10वें भाव को व्यापार का और इसे भी पिता का भाव भी कहा जाता है, 11वें भाव को लाभ और आय का भाव कहा जाता है, 12वें भाव को व्यय और खर्च का भाव कहा जाता है। तो ये 12 भाव में अलग अलग राशियां होती है। आज मैं आपको बताऊंगा कि इन राशियों के जो स्वामी होते हैं और इन राशियों के जो ग्रह होते हैं, वो ग्रह कितनी राशियों के स्वामी होते हैं। तो आइए अपन शुरू करेंगे मेष से। तो ये मेष राशि है। मेष राशि की जो स्वामी होते हैं वो होते हैं मंगल देवता। फिर सेकंड नंबर पे वृषभ राशि है। वृषभ राशि के जो स्वामी होते हैं वो होते हैं शुक्र देवता। तीसरे नंबर पे है मिथुन राशि। मिथुन राशि के जो स्वामी हैं वो होते हैं बुध देवता। चौथे नंबर पे कर्क राशि आती है। जो कर्क राशि के जो स्वामी हैं वो चंद्र देवता होते हैं। पांचवें नंबर पे आती है सिंह राशि और सिंह राशि के स्वामी होते हैं सूर्य देवता। छठे नंबर पे कन्या राशि आती है। तो यहाँ पर कन्या राशि के स्वामी फिर से बुध देवता बन जाते हैं। सातवें नंबर पे आती है शुक्र, तुला राशि शुक्र की। तो यहाँ पे शुक्र देवता रहते हैं। फिर से यहाँ पे आपने देखा 1-2 नंबर पे जो वृषभ राशि है उसके भी स्वामी शुक्र है और 7वें नंबर पे जो तुला राशि है इसके भी स्वामी शुक्र है। 8वें नंबर पे वृश्चिक राशि आती है। तो इसके भी स्वामी होते हैं मंगल देवता। तो यहाँ पे हमने देखा एक राशि जो मेष राशि है, मेष राशि की जो स्वामी है वो मंगल देवता है। यहाँ पे वृश्चिक राशि के फिर से स्वामी मंगल देवता बनते हैं। यहाँ पे आती है 9वें भाव में 9वीं राशि गुरु की धनु राशि। तो धनु राशि की जो स्वामी होते हैं वो गुरु होते हैं। 10वें नंबर पे आती है मकर राशि। मकर राशि की जो स्वामी होते हैं वो शनि देवता होते हैं। यहाँ पे 11वें नंबर पे कुंभ राशि आती है। तो कुंभ राशि के भी स्वामी जो होते हैं वो शनि देवता होते हैं। कुंभ और मकर ये 2 राशियों के स्वामी शनि देवता होते हैं और ये पास पास में आती है। यहाँ पे फिर मीन राशि आती है 12वें नंबर पे। तो 12वें नंबर की जो मीन राशि है इसके स्वामी फिर से गुरु देवता होते हैं। यहाँ पर धनु राशि के और मीन राशि के इन दोनों के स्वामी गुरु देवता होते हैं। तो आज मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे कितने ग्रहों के कितनी राशियों के स्वामी हैं और कितने ग्रह केवल एक राशियों के स्वामी हैं। तो यहाँ पे जो मंगल आप देख रहे हैं, मंगल 2 राशियों के स्वामी होते हैं, मेष और वृश्चिक। सेकंड में शुक्र को देख रहे हैं, शुक्र 2 राशियों के स्वामी होते हैं, वृषभ और तुला। यहाँ पे बुध को देख रहे हैं, बुध भी 2 राशियों के स्वामी होते हैं, मिथुन और कन्या। यहाँ पे चंद्रमा को आप देख रहे हैं, तो चंद्रमा की केवल एक राशि होती है जो होती है कर्क राशि। यहाँ पे सूर्य को आप देख रहे हैं, तो सूर्य की भी केवल एक राशि होती है जो होती है सिंह राशि। तो चंद्रमा और सूर्य इन सभी ग्रहों में केवल एक एक राशियों के स्वामी हैं। बाकी सभी ग्रह 2-2 राशियों के स्वामी होते हैं। यहाँ पे बुध की फिर कन्या राशि आ गई। यहाँ पे शुक्र की 2 राशियां होती, मंगल, गुरु, शनि। तो मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि
मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि, ये पांचों ग्रहों की दो दो राशियां होती है, जबकि सूर्य और चंद्रमा केवल दो एक एक राशियों के स्वामी होते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको आज ये बताया कि यहाँ पर जो ग्रह होते हैं वो कौन से ग्रह कितनी राशियों के स्वामी होते हैं। अब आगे हम सीखेंगे कि इन राशियों के स्वामियों को की दृष्टियां कितनी होती है। आज मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि इन राशियों के स्वामी की जो दृष्टियां होती है वो कितनी होती है। तो यहाँ पे जो सूर्य और चंद्रमा की हमने देखी कि एक एक राशियां होती है, तो इन दोनों ग्रहों की दृष्टियां भी एक सीधी एक ही होती है, एक सूर्य की, चंद्रमा की और बुध की और शुक्र की। ये चारों ग्रहों की जो दृष्टियां हैं वो केवल एक एक दृष्टियां हैं। तो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, एक सूर्य हो गया, सूर्य, चंद्रमा, बुध, सूर्य, चंद्रमा, बुध और शुक्र, इनकी एक दृष्टि होती है जो सीधी सातवीं दृष्टि होती है। ये एक एक दृष्टियों के स्वामी है जो सातवीं दृष्टि होती है इनकी। उसके बाद में मंगल, मंगल की होती है एक चौथी दृष्टि, एक सातवीं दृष्टि और एक आठवीं दृष्टि। उसके बाद में आते हैं गुरु, तो गुरु की होती है एक पांचवी दृष्टि, एक सातवीं दृष्टि और एक नौवीं दृष्टि। उसके बाद में आते हैं शनि, तो शनि की होती है एक तीसरी दृष्टि, एक सातवीं दृष्टि और एक 10वीं दृष्टि। उसके बाद में आते हैं राहु, राहु की होती है पांचवी, सातवीं और नौवीं, ये गुरु के समान इनकी दृष्टियां रहती है। ऐसे ही केतु की भी दृष्टियां गुरु के समान रहती है, पांचवी, सातवीं और नौवीं। तो यहाँ पे हमने ये जाना कि सूर्य, चंद्रमा, बुध और शुक्र, इन चारों ग्रहों की केवल एक दृष्टियां होती है जो अपनी सातवीं दृष्टियां होती है। ये जहां भी बैठे होते हैं उसके सामने वाले घर को देखते हैं। जैसे सूर्य यहाँ बैठे हैं तो 11वें घर को देख रहे हैं, चंद्रमा चौथे नंबर पे सुख स्थान में बैठे हैं तो अपने 10वें घर को देख रहे हैं, शुक्र सप्तम में बैठे हैं तो लग्न को देख रहे हैं, और बुध पराक्रम में बैठे हैं तो अपने भाग्य भाव को देख रहे हैं। उसी तरह जैसे मंगल है, मंगल यहाँ बैठे हैं लग्न में, तो मंगल की अपन यहाँ से गिनेंगे 1 2 3 4, चौथी दृष्टि से ये सुख भाव पे नजर मार रहे हैं। इनकी सातवीं दृष्टि विवाह स्थान पे पड़ रही है, तो ये सातवीं दृष्टि यहाँ है मंगल की, चौथी यहाँ है, सातवीं यहाँ है। और वैसे ही आठवीं दृष्टि अपने खुद के भाव पर पड़ रही है मंगल की। तो मंगल की 3 दृष्टियां होती है, एक चौथी, एक सातवीं और एक आठवीं। इसके बाद मंगल से गुरु, गुरु की भी 3 दृष्टियां होती है, एक पांचवी, एक सातवीं और एक नौवीं। तो गुरु यहाँ बैठे हैं 12वें स्थान में, तो यहाँ से 1 2 3 4 5, तो ये अपनी 5वीं दृष्टि से सुख स्थान को देख रहे हैं गुरु भी। इनकी 7वीं दृष्टि यहाँ पे रोग ऋण रिपु के स्थान पे पड़ रही है बुध के ऊपर, ये 7वीं दृष्टि है। वैसे ही 7 8 और 9, ये 9वीं दृष्टि यहाँ पे पड़ रही है 8वें स्थान में। तो गुरु अपनी 3 दृष्टियों से, एक 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि से यहाँ तीनों भाव पे नजर जमाए हुए हैं। उसी तरह शनि महाराज की भी 3 दृष्टियां होती है, तीसरी, 7वीं और 10वीं। तो शनि यहाँ पर बैठे हैं, तो शनि यहाँ पर बैठ के अगर यहाँ 11वें में बैठे हैं तो 1 2 3, तो अपनी यहाँ के शनि, 11वें के शनि लग्न पे दृष्टि मारेंगे, तीसरी दृष्टि। उसी तरह 7वीं दृष्टि इनकी पड़ेगी पंचम भाव पे, यहाँ से 7वीं इनकी पंचम भाव पे पड़ेगी। और 7 8 9 10, इनकी भी 10वीं दृष्टि यहाँ 8वें भाव पे पड़ रही है। तो ये जो 5 ग्रह हैं, ये 3 दृष्टियों के स्वामी होते हैं। और ये जो 4 ग्रह हैं, सूर्य, चंद्र, बुध और शुक्र, ये एक एक दृष्टियों के स्वामी हैं, मतलब इनकी एक ही दृष्टि रहती है। और इनकी इन 5 ग्रहों की 3 दृष्टियां रहती है। तो वैसे ही राहु और केतु की भी 3 दृष्टियां हैं। तो राहु इस कुंडली में जहां भी बैठे हो, मान लीजिए लग्न पे बैठे हैं, तो उनकी यहाँ से 5वीं अपने संतान भाव पे पड़ेगी, यहाँ से 7वीं राहु की दृष्टि विवाह स्थान पे पड़ेगी, और 9वीं दृष्टि यहाँ पे 9वें स्थान पे। वैसे ही केतु भी, अगर राहु यहाँ है तो केतु यहाँ होंगे, तो केतु की 5वीं दृष्टि 11वें भाव पे है, केतु की 7वीं दृष्टि लग्न भाव पे है, और केतु की 9वीं दृष्टि पराक्रम भाव पे है। तो ऐसे ही आज हमने ये सीखा कि कौन सा ग्रह कितनी राशियों के स्वामी होता है, और इन सभी ग्रहों की दृष्टियां कितनी होती है। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और
कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आगे भी आप तक मेरी वीडियो पहुंचे, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे आप तक जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा इसके आगे जब हम ज्योतिष सीखेंगे तो वो अपने आप तक मेरी वीडियो पहुंच जाए। तो मेरे यही आपसे निवेदन है कि मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपना प्यार बनाए रखें। जय श्री कृष्णा।